रहे हैं मेरे दोस्त क्या लाइमन श्रेणी, आखिर लाइमन श्रेणी क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, बामन श्रेणी क्या होता है, पार्शियल श्रेणी क्या होता है, ब्रैकेट श्रेणी क्या होता है, फुंड श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे आप। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां हैं वो लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पार्शियल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब देखो, क्वांटम के अनुसार, किसके अनुसार, क्वांटम के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था, देखो आयनित हम लोग पढ़े हैं उत्तेजन विभव, आयनन विभव। उत्तेजन विभव में क्या होता है कि कोई भी परमाणु हो क्या हो, निम्न ऊर्जा स्तर से क्या करे, वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाए। ठीक, और आयनन विभव का मतलब होता है कोई भी परमाणु हो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करे, निम्न ऊर्जा स्तर से परमाणु के बाहर चला जाए, तो ये क्या हो जाए, आयनन। तो यहां पर बात किया है परमाणु के बाहर वाली अवस्था का हो जाए, शून्य हो जाए। प्यारे दोस्तों, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी अगर हमारा ये n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, तो इसको लास्ट वाला जहां से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो, ये वाला शून्य हो जाए, ये वाली श्रेणी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक, तो यहां पर जरा ध्यान से देखना, हमने क्या बताया, हमने बताया कि क्वांटम के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था, जो आयनित अवस्था का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से, यानी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला गया, परमाणु के बाहर चला गया, वो अवस्था क्या हो, शून्य हो जाए। यानी बाहर वाली अवस्था क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ऊर्जा स्तर माना जाएगा, शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए। तो यानी जो बाहर वाली अवस्था है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या माना जाए, शून्य माना जाए। तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला En बराबर होता है माइनस का RH अपान N का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ पर R क्या है, R रिडबर्ग नियतांक है। R क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, जिसकी वैल्यू होता है 1.09 गुणे 10⁻⁷ मीटर। ठीक दोस्तों, और H प्लांक नियतांक आपको पता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक, अब देखो ये C क्या है, आपको पता है प्रकाश की चाल है। क्या है, प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक दोस्तों, अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले पे सबको पुट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, ऐसे मान रख लेते हैं एक बार, फिर आप सब सॉल्व कर लेना। En बराबर माइनस का R की वैल्यू 1.09 गुणे 10⁻⁷, ठीक, और इंटू में 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और इंटू में C की वैल्यू क्या, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और बटे में n का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, तो क्या आएगा सरकार, ये आएगा En बराबर माइनस का 13.6 और बटे में हमारा आ जाएगा n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या में हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त क्या, लाइमन श्रेणी। आखिर लाइमन श्रेणी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बामर श्रेणी क्या होता है, पार्शियल श्रेणी क्या होता है, ब्रैकेट श्रेणी क्या होता है, फुंड श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे आप सब, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि लाइमन श्रेणी क्या, बामर श्रेणी क्या, पार्शियल श्रेणी क्या, ब्रैकेट श्रेणी क्या, फुंड श्रेणी क्या। ठीक, हमने यहाँ पर कक्षा का नाम n1 दिया, ये कक्षा n2, ये कक्षा n3, ये 4, ये 5, ये अनंत तक चला गया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब आप सब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं लाइमन श्रेणी में। लाइमन श्रेणी क्या होता है? लाइमन श्रेणी क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करे, उच्च ऊर्जा स्तर से यानी ज्यादा ऊर्जा स्तर वाले में से क्या करे, निम्न ऊर्जा स्तर वाले में आता है, तो ऐसे जो श्रेणी बनती है उसको क्या कहा जाता है, लाइमन श्रेणी। देखो अब ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर वाली श्रेणी है। अब इससे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगी, निम्न यानी पहले वाले कक्षा में, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से ऊपर की तरफ निम्न यानी नीचे वाली ऊर्जा की तरफ क्या करेगा, आएगा। नीचे वाले निम्न ऊर्जा स्तर में जब आएगा इलेक्ट्रॉन, तो जो ये बनता है उसे क्या कहते हैं हम, लाइमन श्रेणी। हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पहली कक्षा में आता है, तो जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी। यानी उच्च ऊर्जा स्तर ऊपर की तरफ है, निम्न ऊर्जा स्तर कहाँ है, नीचे की तरफ। तो उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ आए, उसे क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी। अब लाइमन श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू आर, और ब्रैकेट में 1/ पहले का स्क्वायर, यानी पहली कक्षा की बात हो रही है, यहाँ पर चौथी कक्षा होगी चौथी की होगी। अगर पहली कक्षा n1 की बात होगी तो n1 रहेगा, यहाँ पर 2 होगा तो 2 की बात होगी, और माइनस में क्या हो जाएगा, n1/n²। यानी अब देखो n पहली कक्षा हो गई है, इसको छोड़ दो, अब कहां से स्टार्ट होगा, दूसरी से, 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलता चला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, जहां पर जहां लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, क्या है, तरंग दैर्घ्य, ठीक, तरंग दैर्घ्य है। आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक, ठीक दोस्त, ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया लाइमन श्रेणी के लिए। अगर प्रश्न बने कि स्पेक्ट्रम के किस भाग में लाइमन श्रेणी बनता है, तो स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में क्या होता है, स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में क्या बनता है, लाइमन श्रेणी बनता है। ठीक है दोस्तों, स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, अगर प्रश्न बने लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी प्राप्त होता है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होता है। यानी जहां पर लाइमन श्रेणी है वो किस भाग में है, वो हमारा पराबैंगनीय भाग में है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के प्रश्न अगर बहुविकल्पी बने, स्पेक्ट्रम के किस भाग में लाइमन श्रेणी प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में क्या प्राप्त होता है, हमारा लाइमन श्रेणी। ठीक दोस्तों, आप सब इसे कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बामर वाले में चलते हैं। चलो दोस्तों, अब हमारा क्या है, हमारा बामर श्रेणी है। बामर श्रेणी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में यानी दूसरी कक्षा में जब आता है, तो जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू में आर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। 2 यानी दूसरी कक्षा की बात हो रही है, दूसरे कक्षा में आ रही है, तो दूसरी, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1/n का स्क्वायर। n क्या है, जो हमारा कक्षा है, कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, ऐसे करते करते अनंत तक चली जाएगी जहां तक कक्षाएं होंगी। ठीक है, अब पूछा जाए कि जो बामर श्रेणी है वो किसमें, स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होता है, तो जो बामर श्रेणी होता है वो स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में क्या होता है, प्राप्त होता है। हमने बताया अभी आपको कि ये जो लाइमन श्रेणी है ये किस में प्राप्त होता है, लाइमन श्रेणी किस में प्राप्त होता है हमारा दोस्त, लाइमन श्रेणी हमारा पराबैंगनी भाग में, किसमें, पराबैंगनी
पराबैंगनी भाग में, ठीक। और बामर वाला जो है वो दृश्य भाग में, किसमें? दृश्य भाग में, दृश्य भाग में, ठीक। मैं यहां पर वैसे लिख दे रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, मैं यहां पर ऐसे ही लिखवा दिया हूं, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बामर श्रेणी, ठीक। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है पाषाण श्रेणी। क्या है? पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी क्या होता है मेरे दोस्त? पाषाण श्रेणी देखो ध्यान से, हम बना देते हैं इसी को, कौन मिटा रहे कौन लिखे। ये क्या हो जाएगा? पाषाण श्रेणी। पाषाण ये है मेरे दोस्त, पाषाण श्रेणी। चलो, पाषाण श्रेणी क्या कहता है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आए। किसमें? तीसरे ऊर्जा स्तर में, यानी n बराबर तीसरी कक्षा में। किसमें? तीसरी कक्षा में आता है तो जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहते हैं? पाषाण श्रेणी। क्या? पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी। अब क्या करना है? जो फॉर्मूला है हमने बताया, ये तीसरी कक्षा की बात कर रही है तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या? 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, ठीक। अब ये क्या है? तीसरी कक्षा तक तो हो गई है, बचा क्या है यहाँ पर? जो चौथी कक्षा से। क्या? चौथी कक्षा से। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4, 5, 6 ऐसे करते अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पाषाण। अब देखो, अब ये जो प्रश्न है थोड़ा सा मोड़ बदल लेता है कि स्पेक्ट्रम की किस भाग में पाषाण श्रेणी प्राप्त होता है। तो जो हमारा पाषाण श्रेणी होता है वो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में क्या होता है? प्राप्त होता है। तो यहां पर लिखेंगे स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे दोस्त? प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमारा पाषाण श्रेणी। अगर प्रश्न बने कि जो पाषाण श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे कि जो पाषाण श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में क्या होगा? प्राप्त होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? अवरक्त, अवरक्त भाग में, ठीक। ये हो गया अवरक्त भाग, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया? पाषाण श्रेणी। आप सब इसे कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं ब्रैकेट पे। चलो, अब ब्रैकेट श्रेणी में भी हम क्या करेंगे? अब लिखना है कुछ नहीं, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने में वैसे समय जाएगा दोस्त, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा अगला है हेडिंग, अगला क्या है हमारा? ब्रैकेट श्रेणी। क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। अब ब्रैकेट श्रेणी क्या करता है? इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी ऊपर वाली ऊर्जा स्तर से किस में आती है? चौथे में। हाँ, चौथे ऊर्जा स्तर में, चौथे ऊर्जा स्तर में, चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी। क्या? ब्रैकेट श्रेणी, ठीक। अब यहां पर चौथी कक्षा की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? चौथा, 4, ठीक। और यहां पर क्या हो जाएगा? 4 से इस बार स्टार्ट होगा। किससे? 4 से। 4 हो गया है तो इस बार किससे स्टार्ट होगा? 5 से, ठीक। अब यहां पर जो अवरक्त भाग था वो किसमें था? वो हमारा पाषाण में था। अब पूछ दिया जाए स्पेक्ट्रम के किस भाग में ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होता है, तो ये भी किसमें होता है? अवरक्त में होता है। किसमें होता है मेरे दोस्त? अवरक्त में। तो लिखेंगे स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में, भाग में ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक।
अब दोस्तों देखो, ये हमारा ब्रैकेट श्रेणी है। ब्रैकेट श्रेणी उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में, यानी चौथे वाली कक्षा में आ रही है। देखो चौथे वाली कक्षा में जब आ रही है तो यहाँ पर जो हमारा बन रहा है इसे क्या कहते हैं? ब्रैकेट श्रेणी। जो श्रेणी बन रही है उसे क्या कहते हैं? ब्रैकेट श्रेणी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चौथी कक्षा का बात किया था तो हमने 4 लिख लिया, और n बराबर अब 5वीं से स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ, ठीक। जहां पर हमारा तरंग दैर्घ्य पता ही है आपको और r पता है। और स्पेक्ट्रम के किस भाग में हमारा ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होता है मेरे दोस्त? तो ये होता है अवरक्त भाग में। किस में होता है? अवरक्त भाग में। अब आप क्या करेंगे, इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखते रहिए, इसके शॉट लीजिए। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है वो है फुंड श्रेणी। क्या है? फुंड श्रेणी। तो मेरे दोस्त फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। अब कौन बार बार लिखे बेटा, रे समझ जाएगा मेरे दोस्त, इसलिए क्या करते हैं हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, फुंड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है। किसमें? 5वें, 5वें ऊर्जा स्तर में आता है, यानी n बराबर 5। यहां पर आया 5वें में है, फुंड श्रेणी बन रही है। तो जो में आता है तो जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहते हैं हम? फुंड श्रेणी। क्या? फुंड, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी, ठीक। अब 5वीं कक्षा है, n बराबर क्या है? 5 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 5, ठीक। और ये जो हमारा अब स्टार्ट होगा, अब कहां से स्टार्ट होगा मेरे दोस्त? ये हमारा n बराबर से 6 से स्टार्ट होगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? 6, 7 ऐसे ऐसे करके अनंत तक हो जाएगा, ठीक है, ठीक मेरे दोस्त। बाकी आपको पता है तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, और फिर r क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। और जो स्पेक्ट्रम होता है ये हमारा क्या है? एक स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रम में पूछ दिया जाए स्पेक्ट्रम के किस भाग में फुंड श्रेणी प्राप्त होती है, तो मेरे दोस्त स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में ही हमारा क्या प्राप्त होता है? फुंड श्रेणी, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में क्या प्राप्त होता है? फुंड श्रेणी। क्या? फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी, ठीक। फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक। तो दोस्तों ये हमारा था आज का बहुत ही बेहतरीन ही टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको समझ में आया नहीं आया ये आप कमेंट में बताएंगे। आप जो भी कमेंट करेंगे आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाएं, टेलीग्राम पे डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट पीडीएफ पे जाएगा, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।